जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। जिसको फल की कामना होती है वह मनुष्य तो फल प्राप्ति के लिए विचारपूर्वक कर्म करता है, परंतु तामस मनुष्य में मूर्खता की प्रधानता होने से वह कर्म करने में विचार करता ही नहीं। इस कार्य को करने से मेरा तथा दूसरे प्राणियों का अभी और परिणाम में कितना नुकसान होगा, कितना अहित होगा, इस अनुबंध अर्थात परिणाम को ना देखकर वह कार्य आरंभ कर देता है। क्षयम इस कार्य को करने से अपने और दूसरों के शरीरों की कितनी हानि होगी, धन और समय का कितना खर्चा होगा, इससे दुनिया में मेरा कितना अपमान, निंदा, तिरस्कार आदि होगा, मेरा लोक परलोक बिगड़ जाएगा और आदि नुकसान को ना देखकर ही वो कार्य आरंभ कर देता है। हिंसा इस कर्म से जितनी जीवों की हत्या होगी, कितने श्रेष्ठ व्यक्तियों के सिद्धांतों और मान्यताओं की हत्या हो जाएगी, दूसरे मनुष्यों की मनुष्यता की कितनी भारी हिंसा हो जाएगी, अभी के और भावी जीवों के शुद्ध भाव आचरण, वेशभूषा, खान पान आदि की कितनी भारी हिंसा हो जाएगी, इससे मेरा और दुनिया का कितना अधपतन होगा, आदि हिंसा को ना देखकर ही वो कार्य आरंभ कर देता है। इस काम को करने की मेरे में कितनी योग्यता है, कितना बल है, सामर्थ्य है, मेरे पास कितना समय है, कितनी बुद्धि है, कितनी कला है, कितनी ज्ञान है आदि अपने पौरुष पुरुषार्थ को ना देखकर हो वह कार्य आरंभ कर देता है। तामस मनुष्य कर्म करते समय उसके परिणाम और उससे होने वाले नुकसान, हिंसा और अपनी सामर्थ्य का कुछ भी विचार ना करके जब जैसा मन में भाव आया उसी समय बिना विवेक विचार के वैसे ही कर बैठता है। इस प्रकार किया गया कर्म तामस कहलाता है। तामस मनुष्य अपनी शक्ति, परिणाम आदि का विचार ना करके मूर्खता से काम करता है। वह स्वाभाविक ही ऐसा काम करता है जिनसे दूसरों को बाधा पहुँचे, जैसे रास्ते में खड़े होकर बात करने लग जाना, रास्ते में साइकिल खड़ी कर देना, दूसरों को लगने वाली बाधा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। सात्विक स्वभाव स्वतः उत्थान की तरफ जाता है, राज्य स्वभाव उन्नति रुक जाती है और तामस स्वभाव स्वतः